आरा पटना मुख्य मार्ग पर मौजूद सड़क पर आने वाले मजार को हटा दिया गया, उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। मजार के कारण हर रोज लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे थे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले पर चिराग पासवान ने कहा कि जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन सीएम नीतीश किसी से राय लेना जरूरी नहीं समझते। मुख्यमंत्री नीतीश चाहते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। पिटीशन अब इनको डालने का याद आ रहा है ना कि जल्दी सुनवाई हो। भाई हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं, और ऐसे दल जो इसका समर्थन करते हैं, क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, क्यों नहीं तमाम दलों के सुझाव इसमें लिए गए। शुरू में भी जब ये जनगणना शुरू भी हुई थी, उस वक्त भी हम लोगों ने आशंका जाहिर की थी कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है, किसी को मालूम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिंगल मैन आर्मी की तरह काम करते हैं, किसी से राय मशवरा सुझाव लेना वो जरूरी ही नहीं समझते हैं। और यही संभवतः कारण होगा कि इसका स्वरूप इतना कमजोर तैयार किया गया है कि सरकार अपने पक्ष को न्यायालय के समक्ष मजबूती से रख ही नहीं पाई होगी। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। नीरज कुमार ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार की नई परिभाषा तय की है। अडानी के कामों पर मोदी जी की जुबान नहीं खुलती। सरकारी संस्थानों का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार की एक नई परिभाषा तय की है। संस्थागत भ्रष्टाचार अगर करिए तो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट है, तो क्या आखिर जुबान खामोश क्यों हो गई है? कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जुबान सब पर चल रही है, लेकिन अडानी के द्वारा किए गए काम पर इनकी जुबान नहीं खुलती है। बागेश्वर बाबा को लेकर मंत्री सुरेंद्र यादव के बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि आस्था पर टिप्पणी करना सरकार का काम नहीं है। आस्था को निर्धारित करने वाला कोई नहीं होता। बाबा बागेश्वर पर बयानबाजी सरकार की साजिश है। क्या बिहार में तमाम और ज्वलंत विषय समाप्त हो गए? क्या पूरी की पूरी सरकार कौन से बाबा आ रहे हैं, कौन से बाबा नहीं आ रहे, छोड़ दीजिए ना लोगों के ऊपर। भाई लोग देखेंगे, समझेंगे अपना। कोई आएगा मिलेंगे, नहीं आएगा नहीं मिलेंगे, ये लोगों के ऊपर है। पर जब सरकार जब इसमें हस्तक्षेप करने लगती है तो ये दर्शाता है, पूर्णतः ये दर्शाता है कि सरकार ज्वलंत विषयों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रही है, जो सरासर गलत है। बीजेपी के खिलाफ सीएम नीतीश कुमार के विपक्षी गठबंधन को एकजुटता अभियान पर शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। शरद पवार ने कहा कि विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं कई लोग, इसमें मैं भी सहयोग कर रहा हूं। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। बिहार के सासाराम में एक नहर से नोटों के बंडल मिलने से सनसनी फैल गई। मुरादाबाद नहर में पानी के साथ साथ नोटों की गड्डियां बहती दिखीं, जिसे लूटने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के लिए बिहार सरकार पर 4000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. गोयल की पीठ ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि 2 महीने के भीतर रिंग फेंस खाते में जमा कराई जाए और मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार इसका इस्तेमाल राज्य में सिर्फ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किया जाए। रिंग फेंस खाते में जमा राशि के एक हिस्से को विशिष्ट उद्देश्य के लिए आरक्षित रखा जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड बाल संरक्षण आयोग की मदद से 11 आदिम जनजाति पहाड़िया बच्चियों को मानव तस्करी के जंजाल से मुक्त करवाया। ये बच्चियां पाकुड़ और साहिबगंज जिले की रहने वाली थीं। इन्हें बेंगलुरु से रेस्क्यू करके हवाई जहाज के जरिए झारखंड सकुशल लाया गया। अब तक के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में रेस्क्यू का ये पहला मौका था जब बच्चियों को हवाई जहाज के जरिए राज्य वापस लाया गया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की विशेष अदालत ने आईएएस छवि रंजन से पूछताछ के लिए 6 दिनों की रिमांड मंजूर कर ली है। अब ईडी 12 मई तक छवि रंजन से जमीन घोटाले में पूछताछ करेगी।